मेरी ये सोच बिल्कुल गलत थी। हमारे घर में चूँकि गायें, भैंसें ये चीज़ें थीं और दूध घर का ही होता था। एक बार मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो पीने से इनकार कर रहा था, तो वो दूध मैंने पी लिया और मेरी खाला ने इतना तमाशा किया कि अब मुझे पता चला कि दूध कहाँ जाता है। मैं तो समझती थी कि कोई बिल्ली आकर पी जाती है ये वो। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में थी और मेरा कमरा किसी ने लॉक कर दिया। 2-3 दिन मेरा कमरा लॉक रहा। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, मैंने खुलवाने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमरा किसी ने भी ना खोला। खाने के टाइम पर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे खाना दे दिया जाता और कमरा दोबारा से बंद हो जाता। और फिर 3 दिन बाद अचानक से मुझे घर से बहुत सारे लोगों का शोर शराबा आने लगा और पता ये चला कि एक जिरगा बिठाया गया है। जिरगा इस बात पे बिठाया गया है कि जो मेरा शोहर था उसने मेरी माँ का दूध पिया था। अब इस बात की गवाही देने के लिए इलाके की कुछ बूढ़ी ख़वातीन को इकट्ठा किया गया, जो कि ये गवाही दे रही थी कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत याद है, हाँ ऐसा हुआ था, दूध पिलाया था। कोई 1 हफ़्ते के लिए जो है वो इसकी माँ बीमार हुई थी, तो जो लड़की है उसकी माँ ने दूध पिलाया। तो इस निस्बत से जो दोनों मियाँ बीवी हैं ये बहन भाई हुए। 4 बच्चे थे उस वक्त उनके, वो खातून बताती। बहरहाल सारे बहस मुबाहिसे के बाद ये बात जो है वो फ़ैसला हुआ कि अब इनका रिश्ता जो है वो शक में चला गया है, तो इनका एक घर में मियाँ बीवी के तौर पे रहना नामुमकिन है। बहरहाल हमारी तलाक हो गई और फिर मेरी शादी एक 50 साल के बूढ़े से कर दी गई और मुझे मेरे बच्चों से जुदा कर दिया। मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती रही। फिर मेरी जब खाला का इंतकाल हुआ तो अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों से दोबारा मिल पाई हूँ। तो ये एक ख़ातून की कहानी थी जिन्होंने ऐसे हालात गुजारे हैं कि हम लोग सोचें तो हमारी रूह कांप जाए।